नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन के अंतर्गत गंगानगर जिले के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गंगानगर जिला। गंगानगर। दोस्तों, गंगानगर को वर्तमान में गंगानगर कहा जाता है, लेकिन इससे पहले रामनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रामनगर। चलिए दोस्तों, उपनाम की बात कर लेते हैं। फलों की टोकरी कहा जाता है। फलों की टोकरी। धान या अन्न का कटोरा कहा जाता है। अन्न का कटोरा। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कहा जाता है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कहा जाता है। इसके बाद सर्वाधिक सिख संप्रदाय। सर्वाधिक राजस्थान का है दोस्तों। ये कंप्लीटली जो भी होगा राजस्थान से रिलेटेड होगा। राजस्थान का सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला। सर्वाधिक कृषि मंडियों वाला जिला राजस्थान का। राजस्थान में सर्वाधिक मंडियों वाला जिला। सर्वाधिक कृषि मंडियों वाला जिला। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है, तो सर्वाधिक नहरों से सिंचित होने वाला जिला। सर्वाधिक तिरछी रेखा यानी सूर्य की तिरछी किरण। सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने वाला जिला। कहां पर बसा हुआ है दोस्तों? घग्गर नदी के। घग्गर नदी के पास। घग्गर नदी को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? द्वेषवती नदी भी कहते हैं। द्वेषवती नदी। और क्या कहा जाता है दोस्तों? नट नदी भी कहा जाता है। नट नदी। मृत नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी भी कहा जाता है दोस्तों। सरस्वती। और कुछ स्थानों पर नाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली। चलिए दोस्तों, और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा। क्लियर। इसके बाद गंगानगर का गंगानगर नाम कैसे पड़ा? बात है दोस्तों 26 अक्टूबर 1926 की। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन। किसने बुलाया था भाई इसको? लॉर्ड इरविन के द्वारा गंगानगर नाम रखा गया। किसका नाम गंगानगर रखा गया दोस्तों? रामनगर का नाम बदलकर गंगानगर रख दिया गया। कब? 26 अक्टूबर 1926 को। लॉर्ड इरविन। इससे रिलेटेड हम देखिए दोस्तों, कड़ी से कड़ी जोड़ने की प्रयास करेंगे। लॉर्ड इरविन 1927 में। 1927 में क्या करता है? गंग नहर का उद्घाटन करता है। गंग नहर का उद्घाटन। गंग नहर का क्या होता है? उद्घाटन। कब? 1927 को। अब गंग नहर
किसके नाम पर है? गंगा सिंह। नींव किसने रखी? महाराजा गंगा सिंह। कब रखी? 1921 ईस्वी में नींव रखी गई। कहां पर? हुसैनी वाला स्थान पर। कहां पर रखी गई? हुसैनी वाला स्थान पर। और हुसैनी वाला कहां पर है दोस्तों? पंजाब में। कहां पर है? पंजाब में। महाराजा गंगा सिंह 1921 ईस्वी को हुसैनी वाला पंजाब में गंग नहर की क्या रखते हैं? नींव रखते हैं। और उसका उद्घाटन यानी कि 6 साल में पूरा होकर उसका उद्घाटन करने कौन आता है? लॉर्ड इरविन आता है। कब? 1927 में उद्घाटन करते हैं। कितने साल के? 6। गंगानगर की तहसीलें कितनी है? 9। तहसील कितनी है? 9। जनसंख्या कितनी है? 19.7 लाख। कितनी है दोस्तों? 19.7 लाख। और क्षेत्रफल कितना है? 10,978 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 10,978 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? क्लियर। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों एक चीज और समझ लेते हैं। सूरतगढ़ का फेमस है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन भी आ गया है। अब पहले क्वेश्चन ऐसे आता था कि सूरतगढ़ का जो पावर प्लांट है वो कहां पर है, या ऐसे आ जाता था कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट कहां पर है। तो ऐसे आता था। अब क्वेश्चन थोड़ा हटके आता है दोस्तों। कैसे आता है आपको मैं बताऊंगा। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों अब इकाइयों के बारे में पूछ लेते हैं। पहली इकाई कब लगी थी? 1998 ईस्वी। कब लगी पहली इकाई? 1998 में। और उत्पादन की दृष्टि से यानी उत्पादकता की दृष्टि से दूसरा बड़ा पावर प्लांट। दूसरा बड़ा पावर प्लांट 1998 में पहली इकाई रखी गई। अभी पीछे 7वीं इकाई रखी गई है दोस्तों। 7 इकाइयां हैं वर्तमान में। 6 इकाइयों की थी दोस्तों 1500 मेगावाट। और अभी 7वीं इकाई रख दी तो उसकी हो गई 660 मेगावाट प्लस। टोटल 2160 मेगावाट अब वर्तमान में है। क्या है दोस्तों? मेगावाट पावर। चलिए दोस्तों अब रिपीट करते हैं। गंगानगर को क्या कहा जाता था? रामनगर। क्या कहा जाता था? रामनगर। लेकिन 26 अक्टूबर 1926 को लॉर्ड इरविन गंगानगर नाम रख देता है। नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गंगानगर। किसके नाम पर? महाराजा गंगा सिंह के नाम पर। महाराजा गंगा सिंह के नाम पर क्या कर दिया गया? गंगानगर नाम कर दिया गया। अब 1926 में क्या करता है? गंगानगर नाम रखता है कौन? लॉर्ड इरविन। लेकिन 1927 में क्या करता है? गंग नहर का उद्घाटन करता है कौन? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। और इसकी जो नींव रखते हैं वो महाराजा गंगा सिंह हुसैनी वाला पंजाब में रखते हैं। कब? 1921 में। और 6 साल में ये नहर बनकर तैयार हो जाती है। गंग नहर विश्व की या एशिया की सबसे प्राचीन, कह सकते हैं हम, विश्व की सबसे प्राचीन नहर। इसे विश्व की सबसे प्राचीन नहर कहा जाता है। कहां पर? हुसैनी वाला पंजाब में नींव रखी गई थी। अब सूरतगढ़ सुपर पावर थर्मल प्लांट कहां पर है? सूरतगढ़ में। कहां पर? सूरतगढ़ में एग्जैक्ट लोकेशन। और यहां पर जो पहली इकाई रखी गई थी, पहली इकाई कब? 1998 में रखी गई थी। 1998 में रखी गई थी। और उत्पादकता की दृष्टि से दूसरा बड़ा पावर प्लांट है ये। राजस्थान का उत्पादकता की दृष्टि से दूसरा बड़ा पावर प्लांट है। 7 इकाइयां हैं वर्तमान में। 6 इकाइयों में 1500 मेगावाट तक उत्पादन होता था।
अब 660 और बच गया दोस्तों, तो 2160 पूरा होता है। फलों की टोकरी कहा जाता है यहाँ पर किन्नू, संतरे, माल्टा, ये चीजें ज्यादा होती है दोस्तों। धान व अन्न का कटोरा या अन्न का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। अनाज सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पर मृदा कौन सी है? जलोढ़ या नवीन जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? नवीन जलोढ़ मृदा। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला है। सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंगानगर को सिख आबादी वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि मंडियों वाला जिला भी गंगानगर को कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक कृषि मंडियां कहां पर है? गंगानगर में। उसके बाद सर्वाधिक नहरों से सिंचाई। नहरों से सिंचाई देखिए दोस्तों, इस एरिया में जो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई है वो इसमें पानी आता है सतलज व ब्यास नदी का। इस एरिया में सतलज व ब्यास नदी का सर्वाधिक पानी आता है नहरों द्वारा। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला जिला कहा गया है। और सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें इसी जिले पे पड़ती है। क्यों पड़ती है दोस्तों? देखिए, ये अपना क्या है? राजस्थान है। और यहाँ पर कर्क रेखा है। यहाँ पर अगर सूर्य होगा तो सबसे तिरछी रेखा रेखा कहां पे पड़ेगी? ऊपर, यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर जिसका क्षेत्रफल है वो 10,978 वर्ग किलोमीटर है। और 19.7 लाख इसकी क्या है? जनसंख्या। क्या है दोस्तों? जनसंख्या। क्लियर दोस्तों? हो गया याद? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए चीनी का दूसरा बड़ा कारखाना, दूसरा बड़ा कारखाना कहां पर खोला गया दोस्तों? 1937 में खोला गया। इसी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। गंगानगर शुगर मिल्स कब खोली गई थी? 1937 में। कब? 1937 में। जब 1937 में खोली गई थी तब ये थी निजी। क्या थी? निजी। लेकिन 1957 में क्या हो जाती है? सॉरी, 1956 में क्या हो जाती है? ये सार्वजनिक हो जाती है, सार्वजनिक कर दी जाती है। और दोस्तों 1968 में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से चीनी निर्मित की जाती है। यानी चुकंदर से शुगर बनाते हैं। कब? 1968 में। लेकिन 1968 में शराब उत्पादन भी यहीं पर होता है। उत्पादन शुरू होता है कब? 1968 में। इसके बाद देखिए दोस्तों, द ग्लास फैक्ट्री। द ग्लास फैक्ट्री ये है दोस्तों इसकी लिंकेड फैक्ट्री, जो कि कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। इससे क्या बनती है? शराब की बोतलें बनाई जाती है। शराब की बोतलें बनाई जाती है। ये बोतलें इसमें जाती है दोस्तों और यहां से शराब उत्पादन होता है। क्लियर? क्लियर है। कहां पर है दोस्तों? कमीनापुर गांव या कमीनपुर गांव गंगानगर से कुछ ही दूरी पर स्थित है दोस्तों, कमीनपुर गांव। देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा कृषि संयंत्र फार्म कहां पर है दोस्तों? सूरतगढ़ में। कहां पर है? सूरतगढ़ में। किसके द्वारा खोला गया? रूस के द्वारा, रूस की सहायता से। कब खोला गया? 1956 1956 में। कब खोला गया? 1956 में। अब देखिए दोस्तों, बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा कहां पर है दोस्तों? ये है रायसिंहपुरा में। कहां पर? रायसिंहपुरा
पुरा। कहाँ? गंगानगर। गंगानगर रायसिंहपुरा में। कहा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है दोस्तों? बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। कहां पर है? गंगानगर में। दोस्तों सिखों का, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है दोस्तों? चाहवा में। चाहवा कहां पर है? चूरू। कहां पर है? चूरू। जिला दर्शन में हमने इसके बारे में पढ़ा था। कहां पर? चूरू। एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों, चीनी का दूसरा बड़ा कारखाना कब खोला गया था? 1937 में खोला गया। कहां पर खोला गया? राजस्थान में गंगानगर के कमीनपुरा गांव में खोला गया। कहां पर? कमीनपुरा गांव में खोला गया। किस नाम से खोली गई थी? द गंगानगर शुगर मिल्स। पहले ये थी द गंगानगर शुगर मिल निजी खोली गई थी दोस्तों। कब? 1937 में निजी थी दोस्तों। फिर 1956 में क्या कर दी गई? सार्वजनिक कर दी गई। लेकिन 1968 में चुकंदर द्वारा चीनी निर्मित की जाने लगी। चुकंदर द्वारा चीनी निर्मित की जाने लगी और 1968 में शराब उत्पादन भी यहाँ पर होने लगा। और द ग्लास फैक्ट्री, यहां से क्या बोतलें बन के आती है दोस्तों? कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि संयंत्र फार्म कहां पर है? सूरतगढ़ में। कब खोला गया? 1956 में। किसके सहायता से खोला गया? रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। अब बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा कहां पर है? रायसिंहपुरा में। रायसिंहपुरा में राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और सिखों का सबसे बड़ा मेला अगर राजस्थान में पूछ लिया जाता है तो वो है चाहवा। चाहवा का गुरुद्वारा और चाहवा ही स्थान है। कहां पर? चूरू में। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है, उसका निर्माण बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा फतेह सिंह जी द्वारा बनाया गया था। फतेह सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था दोस्तों? 1954 ईस्वी में। कब बनवाया गया था? 1954 ईस्वी में। दोस्तों गंगानगर में है लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार एक बार दर्शन हो जाए काफी। देखिए दोस्तों, श्री नागेश्वर महादेव मंदिर। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर ये कहां पर है दोस्तों? गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। श्री पंपाराम जी का डेरा। पंपाराम जी डेरा ये भी कहां पर है? गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो बूढ़ा जोड़ है, यहां पर श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। 20 खंभों पर बना हुआ है। 20 खंभों पर बना हुआ है। प्लस 140 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 140 से कमरे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अनूपगढ़ दुर्ग। अनूपगढ़ दुर्ग ये किसने बनवाया था? अनूप सिंह द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? अनूप सिंह द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? अनूप सिंह द्वारा। प्रथम बायोगैस संयंत्र। राजस्थान का प्रथम बायोगैस संयंत्र कहां पर है? पदमपुरा। पदमपुरा गांव में। कहां पर? पदमपुरा गांव, गंगानगर में। कुछ रह गया क्या? चलिए दोस्तों, हो गया क्लियर? गंगानगर हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा जिसमें 20 खंभों पर बना हुआ है, 140 कमरे हैं, फतेह सिंह द्वारा बनवाया गया था। फतेह सिंह द्वारा 1954 ईस्वी में बनवाया गया था।
श्रावण अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। लैला मजनू की मजार है वो गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर में लैला मजनू की मजार। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर गंगानगर में है। श्री पंपाराम जी का डेरा है वो भी गंगानगर में है। अनूपगढ़ दुर्ग ये अनूप सिंह द्वारा बनवाया गया और प्रथम बायोगैस संयंत्र पदमपुरा गांव गंगानगर में स्थित है। दोस्तों गंगानगर अपना कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक नए जिले के साथ।